नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूं आपके साथ। और भाई जो आज का हमारा टॉपिक भी फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री से ही है। ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस पर, फिजिकल एजुकेशन की पे हिस्ट्री पर। इंडिया का मैं पहले ही बना चुका हूँ और यूनान का हो गया, वही रोम का हो गया है, जर्मनी का होगा, स्वीडन का, डेनमार्क का। अब जो देश बचे हैं मेन मुख्य देशों के बारे में आज बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। रूस में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। रूस में शारीरिक शिक्षा का पितामह। रूस में शारीरिक शिक्षा का पितामह कौन है भाई? रियोर्डन जेम्स। आपको याद रखना है, रियोर्डन जेम्स। रूस में शारीरिक शिक्षा का पितामह रियोर्डन जेम्स को माना जाता है। भाई रूस में जार के पतन के पश्चात आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। स्टालिन एक कद्दावर नेता था जिसने हिटलर को भी हराया था। आपको यह भी याद रखना है। तो भाई एक और क्वेश्चन आता है बार बार रूस के शारीरिक शिक्षा के इतिहास से, पिरामिड थ्योरी। पिरामिड थ्योरी किसने दी भाई? पिरामिड थ्योरी रशियन ने ही दी है भाई पिरामिड थ्योरी। आपको यह भी याद रखना है 1993 का रूस का संविधान प्रत्येक नागरिक को शारीरिक पुष्टि का अधिकार देता है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा व शारीरिक पुष्टि का अधिकार देता है। शिक्षा व शारीरिक पुष्टि का अधिकार देता है भाई। आपको यह भी याद रखना है भाई। रियोर्डन जेम्स रूस में शारीरिक शिक्षा का पितामह, पिरामिड थ्योरी रशियन ने दी। ये क्वेश्चन आ भाई बहुत बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड थ्योरी 1993 का रूस का संविधान प्रत्येक नागरिक को भाई शारीरिक शिक्षा व शारीरिक पुष्टि का अधिकार देता है। लेनिन स्टेडियम कहाँ भाई? लेनिन स्टेडियम मॉस्को में है भाई। मॉस्को क्या है? एक रूस का बहुत बड़ा शहर है जो मॉस्कोवा नदी के किनारे है। आपको ये याद रखना है, लेनिन स्टेडियम मॉस्को में 40 से ज्यादा एथलेटिक्स क्लब हैं। 40 एथलेटिक्स क्लब हैं भाई। और कुश्ती के भी बहुत से क्लब हैं मॉस्को में। रशियन ने भाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को नहीं अपना, सीधा विश्वविद्यालय स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर शारीरिक शिक्षा को अपनाया। शारीरिक शिक्षा को अपना। आपको यह भी याद रखना है भाई। रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपको बता दिया, रूस में शारीरिक शिक्षा का पितामह रियोर्डन जेम्स है। इन्होंने यूनिवर्सिटी स्तर पर शारीरिक शिक्षा को अपनाया, पिरामिड थ्योरी दी। 1993 का रूस का संविधान प्रत्येक नागरिक को शारीरिक पुष्टि का अधिकार देता है। लेनिन स्टेडियम मॉस्को में है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? चेस। आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। आप आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है भाई इंग्लैंड। इंग्लैंड
एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र है जिसने पूरे विश्व पर जिसका कब्जा था, पूरे विश्व में जिसके उपनिवेश थे, इंग्लैंड। इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा का इतिहास, शारीरिक शिक्षा का इतिहास। आर्चीबाल्ड मैक्लोरेन, आर्चीबाल्ड मैक्लोरेन इंग्लैंड में शारीरिक शिक्षा का पितामह, शारीरिक शिक्षा का पितामह कहाँ भाई? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग के जनक कौन है भाई? फिजिकल ट्रेनिंग के भी जनक इंग्लैंड में है। आधुनिक खेलों का जन्मदाता इंग्लैंड है भाई। सब लगभग सभी आधुनिक खेलों का जन्मदाता। क्रिकेट है भाई, हॉकी है, फुटबॉल है। इन जो तीन मुख्य विश्व के खेल हैं, इनका जन्मदाता इंग्लैंड ही है। और क्रिकेट का बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय खेल इनका क्या है भाई? राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। और जो प्रथम तीन विश्व कप हुए हैं वो भी इंग्लैंड में ही हुए हैं भाई। इंग्लैंड में का जो बजट है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो खर्च करता अपने खिलाड़ियों पर, वो कौन करता? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही आधुनिक खेलों का जन्मदाता कहा जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग, पीटी का भी जनक इंग्लैंड ही है भाई। फिजिकल ट्रेनिंग ये इंग्लैंड ने दी। और भाई विक्टोरिया काल के बाद और ज्यादा खेलों का उदय हुआ और नए खेलों का आगमन हुआ, और आधुनिक खेलों में जो इंग्लैंड का योगदान है वो बहुत अधिक है। ये तीनों आधुनिक खेल इंग्लैंड की देन है। और भी खेल इंग्लैंड की देन है। इंग्लैंड में पहले तीरंदाजी तीरंदाजी जो खेल था इंग्लैंड में सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ। सबसे पहले जो आधुनिक तीरंदाजी है भाई। वैसे तो भारत में भी तीरंदाजी थी और भी भाई स्पार्टा में भी थी, लेकिन आधुनिक तीरंदाजी कहां प्रसिद्ध हुई भाई? सबसे पहले इंग्लैंड में। प्राचीन काल में स्पार्टा में भी था भाई, भारत में भी था। आपको ये याद रखना। आगे चलते हैं भाई। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 1776 में ये आजाद हुआ भाई। इस पर भी इंग्लैंड का कब्जा था। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में शारीरिक शिक्षा का पितामह चार्ल्स बक और चार्ल्स फोबेन को माना जाता है। फोबेन को माना जाता है। चार्ल्स बक 1825 में पहले मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षक हुए भाई। शारीरिक शिक्षक हुए। अब आता है भाई बाल खेलों का जन्मदाता। बाल बच्चे नहीं भाई, बॉल्स, जो बॉल हैं, बाल खेलों का जन्मदाता। खेलों का जन्मदाता कौन है भाई? यूएसए। बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल,
इनका जन्मदाता भाई यूएसए को ही माना जाता है। 1776 में यूएसए को आज़ादी मिली और 1789 में इसका संविधान लागू हुआ। और चार्ल्स बक और चार्ल्स फोबेन को इसका जन्मदाता माना जाता है। और कुमारी ई आउटब्रिज ने भाई टेनिस की शुरुआत की, अमेरिका की खिलाड़ी थी कुमारी ई आउटब्रिज, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद आता है थोड़ा सा चाइना के बारे में बता देता हूं। चाइना चीन में शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता भाई? कन्फ्यूशियस को चीन में शारीरिक शिक्षा का पितामह माना जाता है। चीन के जो लोग थे रोगों से रक्षा करने के लिए ही शारीरिक कार्यक्रमों को अपनाते थे। ये भाई 500, इसका काल रहा भाई 500 से बीसी से 400 बीसी के मध्य इसका काल रहा कन्फ्यूशियस का। चीन के लोग रोग निवारण के लिए शारीरिक शिक्षा को अपनाते थे। कुंग फू का जनक भी चीन है भाई, चाइना है। अब गुशु व वुशु चीन की मार्शल आर्ट वर्तमान में प्रसिद्ध है। चीन की मार्शल आर्ट गुशु व वुशु चीन में प्रसिद्ध है। कुंग फू का जनक क्या है भाई? चाइना है। चाइना में वुशु और गुशु चाइनीज वर्तमान आर्ट प्रसिद्ध है। 1995 में चाइनीज लॉ ऑफ फिजिकल एजुकेशन पास किया गया। 2002 से चाइना ने एक प्रोग्राम बनाया स्टूडेंट्स के लिए। उसमें 1 से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को ही एडॉप्ट किया जाता है और उन्हें 12 साल तक लगातार ट्रेनिंग दी जाती है ओलंपिक के लिए। इसलिए तो ये मेडल दे रहे हैं भाई। 2002 से ये एक्ट पास हुआ और 1900 में चाइनीज लॉ ऑफ फिजिकल एजुकेशन पास हुआ 1995 में। वुशु और गुशु इसकी मार्शल आर्ट है। कुंग फू का जनक भी चाइना है। चाइना में शारीरिक शिक्षा का पितामह कन्फ्यूशियस है, जो ईसा से 500 से 400 साल पहले हुए हैं। और चीन के लोग रोग निवारण के लिए ही इसका शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को अपनाते थे। अब थोड़ा सा बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, एक देश भी है और महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। ऑस्ट्रेलिया में शारीरिक शिक्षा का इतिहास 1896 में इसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ये प्रकृतिवादी हैं। कैसे हैं भाई? प्रकृतिवादी हैं ऑस्ट्रेलियन। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स प्रसिद्ध हैं भाई। वाटर स्पोर्ट्स प्रसिद्ध हैं। यहां पर वाटर स्पोर्ट्स प्रसिद्ध हैं भी। 2000 सिडनी ओलंपिक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। डॉन ब्रैडमैन
डॉन ब्रैडमैन भाई क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनका उपनाम है द डॉन। द डॉन इनका उपनाम है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई? क्रिकेट है। स्टीव वा, मार्क वा, ग्लेन मैग्राथ इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और एक जो बहुत ही अच्छी एथलीट हैं, जो स्विमर हैं, एक बहुत ही अच्छी स्टेफनी राइस, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 3 पदक गोल्ड मेडल हासिल किए थे। अब भाई जो इन्होंने 3 पदक हासिल किए और सिडनी ओलंपिक ही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। AIU नहीं भी AIS ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 1981 में। भाई 1981 में ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि भाई इनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही निम्न चला गया था। उसके बाद इन्होंने इसकी स्थापना की। 5 बार यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स हो चुके हैं। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो क्या थे? एर्बोजियंस यहाँ के मूल निवासी थे भाई। उसके बाद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उन्हें सजा के लिए इंग्लैंड से यहाँ भेजा जाता था। ये प्रकृतिवादी हैं। 1896 में ये राष्ट्र बना। एर्बोजियंस यहाँ के मूल निवासी हैं। वाटर स्पोर्ट्स प्रसिद्ध हैं। क्रिकेट इनका राष्ट्रीय खेल है। 2000 सिडनी ओलंपिक इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। AIS ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स 1981 में कि इसका गठन किया गया। किंडरगार्टन पद्धति को ये अपनाया गया। किंडरगार्टन पद्धति है जो सीखने की, किंडरगार्टन पद्धति को इन्होंने अपनाया। आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों हमारा ये जो मेन शारीरिक शिक्षा का इतिहास है सभी देशों का मैंने आपको करवा दिया है। अब भाई फिजिकल ट्रेनिंग की विधियां भी 4 चैप्टर आपको करवा दिए हैं। अब फिजिकल फिटनेस का थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।